नमस्कार मित्रों, 10 नवंबर को जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें अभी तक जो है 15 लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद एक बार फिर से कुछ लोगों के दोगले चेहरे, दोगली बातें फिर से उजागर हुई है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं उजागर हुई थी, लेकिन इस बार फिर से उसमें रीअफर्म हो गया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस बार बहुत सारे लोगों ने उसको नोट किया। जो उनकी दोगली बातें थी उससे ज़्यादा प्रचार इस बात का हो गया, ये लोगों को ज़्यादा जानकारी हो गई कि ये लोग किस तरह की दोगली मानसिकता वाले हैं। तो एक तो आपका वो लोग हैं जो बम ब्लास्ट करते हैं, जो जिहादी हैं, और दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो इनको कवर फायर देते हैं, जो इनको जायज़ ठहराते हैं, जो वो ग्राउंड तैयार करते हैं जिसमें से जिहादी पनप सकें। 10 नवंबर को ये हम जो है बम ब्लास्ट हुआ, उसके बाद कुछ दिनों बाद जो वो जिहादी था जो उसमें मारा गया, शायद उसमें डॉक्टर उमर, उसका एक वीडियो आया। वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें वो बड़ा, एक तो किसी नशे के अधीन है तो बड़ा हाई हुआ पड़ा है, लेकिन उसमें वो दो चीज़ें बता रहा है। एक तो शहादत को बड़ा ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से जो है सुसाइड बॉम्बिंग क्या है, सुसाइड बॉम्बर क्या है, उसके बारे में मिसकंसेप्शंस हैं, इसकी बात कर रहा है। और दूसरा, वो परोक्ष रूप से, हालांकि उसने उसमें वीडियो में जितना अवेलेबल है अभी पब्लिक डोमेन में, उसमें कहीं जिहाद की बात नहीं कर रहा, लेकिन उसके शब्दों से ही पता लग रहा है कि वो कहना क्या चाहता है। वो कहना यही चाहता है कि जिहाद जो है वो उसका औचित्य है, उसको ग्लोरीफाई कर रहा था, उसको जस्टिफाई कर रहा था। ये तो एक जिहादी है। लेकिन उसके बाद हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस जिहाद का औचित्य बताते हैं, जो उसको ग्लोरीफाई करते हैं, जो उसको जस्टिफाई करते हैं। पत्रकारिता के अगर क्षेत्र में अगर आप देखें तो एक हैं आपकी आरफा खानम शेरवानी, वो भी जिहादन हैं। एक हैं आपकी राणा अयूब, और एक हैं आरजे साइमा। जो पहला जो ग्रुप ऑफ पीपल है जो इनको डिफेंड कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, वो पहला ग्रुप, उसमें से मैंने चुना है आज आरजे साइमा को। बड़ी सौव सी हैं, मृदुभाषी, ज़्यादातर जो हैं फिल्मी गानों के ऊपर बातें करती हैं, संगीत के ऊपर बात करती हैं, लेकिन असल में उनकी मानसिकता क्या है वो उनके जो ट्वीट्स हैं पहले उनसे ही पता लग जाता है। एक ट्वीट में वो उसको जस्टिफाई कर रही हैं, उसको क्लैरिफिकेशन दे रही हैं, जो जिहादी जो घटनाएं हुई हैं, जर्नलिस्टिक एथिक्स को याद दिलाती है कि क्या होता है, इस्लाम की खूबी बताती है, और इस बात पर ऐतराज़ करती है कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया में क्यों दिखाया जा रहा है। दरअसल वो क्या छुपाना चाहती है। आम तौर पर ये लोग जो हैं वो मतलब बड़े आराम से कह देते हैं कि किसी आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, या कभी किसी उसकी कोई गरीब है इसलिए वो आतंकी बन गया, किसी के साथ कुछ अन्याय हो गया उसकी वजह से आतंकवादी बन गया, इस तरह के बहाने लेते हैं। लेकिन इस वीडियो में, जो उमर का वीडियो है, उसमें वो उस डॉक्ट्रिन की बात कर रहा है जो इस्लाम की डॉक्ट्रिन है कि जिहादी क्या है, उसको छुपाने की बात कर रही है साइमा। तो ये इनके ट्वीट से ही क्लियर हो गया कि मानसिकता बेसिकली वो क्या चाहती हैं। इन जिहादियों को कवर फायर देने में केवल ये आरफा खानम शेरवानी या राणा अयूब या आरजे साइमा रहमान नहीं है, बल्कि और लोग भी हैं। उनमें से एक पॉलिटिशियन की बात करता हूँ जो कांग्रेस का पॉलिटिशियन है। वही कांग्रेस जिसने अपने इस कांग्रेसी परिवार, राज परिवार की हिंदुओं के प्रति घृणा के आधार पर अपने आप को मुस्लिम लीग डिक्लेयर कर लिया है। उन्हीं के एक चीफ मिनिस्टर, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने ये मंच से घोषणा की है, मुसलमान का मतलब कांग्रेस,
कांग्रेस का मतलब मुसलमान। और इसी कांग्रेसी राज परिवार के खासो खुलास राशिद अल्वी जो हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में जो कवर फायर दिया है वो कुछ इस तरह से है। प्रधानमंत्री साहब, आप नारे लगाते हैं सबका साथ सबका विश्वास, आप हमेशा बात करते हैं 140 करोड़ लोगों की। आपसे अपील करता हूं, आपके विचार करने का वक्त आ गया है। वो पढ़ा लिखा नौजवान जिसने एमबीबीएस किया है, जिसने एमडी किया है, जो आराम के साथ अपनी कोठी में रह सकता है, जो आराम के साथ अपनी परिवार में पूरी जिंदगी गुजार सकता है, वो आतंक का रास्ता क्यों अपना रहा है? किन हालात ने मजबूर कर दिया उसको कि वो बमों से खेलने लगे? वो जानता है कि इसका नतीजा मौत है, इसके बावजूद वो मौत को गले लगा रहा है, उस आतंकी रास्ते पर जा रहा है जिससे देश का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। मोदी साहब, ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप ये विचार करें कि ये हालात कैसे पैदा हो गए हैं। राशिद अल्वी के कहने का मतलब ये है कि कुछ तो नीतियां ऐसी आपकी रही होंगी मोदी साहब कि जिसकी वजह से ये पढ़ा लिखा डॉक्टर जो है वो जिहादी हो गया। ये उनका जस्टिफिकेशन है, उसको ग्लोरीफाई भी कर रहे हैं। अब कैसे शब्दों का एक खेल खेला जाता है, इस पर 1 मिनट चर्चा करना चाहता हूं। आरजे साइमा का एक वीडियो है जिसमें वो काफिर शब्द का जो है मतलब बता रही हैं। जो नॉन बिलीवर होता है, जिसका ईमान नहीं होता है, उसे काफिर कहते हैं क्योंकि वो कुफ्र करता है। तो काफिर मतलब नॉन बिलीवर, मूर्ति पूजक यानी हम लोग, और काफिर मतलब जो वाजिब कत्ल है और जिसकी स्त्रियां और जिसकी संपत्ति जो है वो माले गनीमत है। ये है उनका जिहाद का मतलब। लेकिन यहाँ वो शब्दों के खेल से कुछ और बता रही है। ऐसे ही शब्दों का खेल के जो है वो जिहाद के लिए भी होता है, जिसको कुछ इस तरह से डिफाइन किया है साइमा महोदया ने। इट डज नॉट मीन अ होली वॉर। जिहाद का मतलब कोई होली वॉर नहीं है, छोटा सा मतलब है टू स्ट्रगल, संघर्ष करना, बस। साइमा ने कहा जिहाद मतलब संघर्ष, मतलब ये हमको मूर्ख बनाने के लिए जो है जिहाद का ये मतलब बताया गया है, काफिर का वो मतलब बताया गया है जो जिससे हमको मूर्ख बनाया जा सके। लेकिन असल में जिहाद इन लोगों को क्या पता है? इन लोगों को कौन से मायने सिखाए गए हैं? कौन से मायने वो हैं जो ये जानते हैं अपने लिए और हमको बताने के लिए दूसरे मायने हैं? वो मायने बताते हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब। एक इंटरव्यू में आरफा खानम शेरवानी के साथ इंटरव्यू में उन्होंने जिहाद जो पढ़ाया जाता है वो उसके बारे में स्पष्ट कहा है। सुनिए। ये किताब देवबंद में निसाब का हिस्सा है, सिलेबस का हिस्सा है ये किताब। इसमें जिहाद, कुरान कहता है उज़ीना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, लड़ने की इजाजत सिर्फ उनको दी जाती है जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है, उन पर जुल्म किया गया है, उनको उनके घरों से निकाला गया है। और देवबंद क्या बताता है जिहाद का मकसद क्या है? और मुझे कोई एतराज नहीं है, कुल 4% बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये 4% वो हैं जिनका मस्जिद के मिंबरों पर कब्जा है, वहां से ये तकरीरें करते हैं। लेकिन वहां शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने और जो उसे कबूल ना करे उससे जंग करने को कहते हैं। ये देवबंद में, और इस किताब को बच्चा जब आता है तो वो यूं करके आंखों पे लगाता है, चूंकि उसको कहते हैं ये अल्लाह का कानून है, ये नहीं कहते कि ये देवबंद वालों। तो मतलब साफ है कि जो लफाजी की जा रही है काफिर के नाम पे, जिहाद के नाम पर, वो बेसिकली कुछ और है जो हमको मूर्ख बनाने के लिए है, और जो मदरसों से, मौलवियों से इनको जो ज्ञान प्राप्त है उसके बारे में वो कुछ और है। क्योंकि अगर किसी के साथ अन्याय है वो आतंकवादी बन जाता है, तो कश्मीरी पंडितों से ज़्यादा अन्याय इस देश में किस पर हुआ है? उनमें से कोई आतंकवादी नहीं बना। और ये पढ़ा लिखा आदमी जिसको सारी सहूलियतें जो सरकारी मिली, जिसको सरकार के समर्थन मिला, इसलिए वो डॉक्टर बन पाया, वो जिहादी हो गया। कहीं तो कुछ तो फ़र्क है। तो फ़र्क क्या है?
वो फ़र्क है उस किताब का, वो फ़र्क है उस मजहब में सिखाए गए अर्थों का, शब्दों के अर्थों का, जिसको ये छुपाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वो डॉक्टर उमर का जो वीडियो है वो न दिखाया जाए। इसलिए कहा जाता है कि आप जो है वो सीखो जो हम आपको सिखा रहे हैं। हिंदुओं, ऐसे ही मूर्ख बनते रहो। सारे इसका लबो लुबाब ये है। तो मेरा ये मानना है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, अवश्य बताइएगा। नमस्कार।